इस वक्त सुबह के 8:34 हो रहे हैं और आज 27 जुलाई है। मतलब दिन गुजर चुका है मक्खी को मारे हुए। हैरत अंगेज़ बात है। और ये मैं यहाँ रख दी थी मैंने कि अगर इसमें जान आए तो ये उड़ जाए या कुछ हो, और तब से यहाँ पड़ी। इसका मतलब ये है कोई शक है अब इसके मुर्दा होने में। शक की तो गुंजाइश ख़त्म, टोटली ख़त्म। या कोई जिन था, भूत था, शैतान था तो ये उठ के भाग जाता, चला जाता। नथिंग। इसका मतलब ये शुबा तो गया। एक चीज़ है, मैंने एक लेक्चर बनाया, लेक्चर के लिए तैयारी के लिए रखा हुआ है एक चीज़, मतलब बोर्ड पे कुछ लिखा था वो दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है सामने, यकीन के पीछे वैलिडिटी होनी चाहिए एंड चैलेंज योर वैलिडेशन। ठीक है। इफ़ यू योर सेल्फ फेल्ड एट डिस्ट्रॉइंग योर ओन बिलीफ, दैट इज़ सॉलिड कॉन्फिडेंस। 100%, 90% या 99%, बट नेवर एवर 100 अदरवाइज। और अब वीडियोज़ हों, बिलीव्स, आर्टिकल्स, नोट्स एंड आर्गूमेंट्स। मतलब ये कि अगर किसी के चीज़ के ऊपर यकीन बनाना है तो उसके पीछे एक वैलिडिटी होनी चाहिए। एक बंदा खुद ही कहता है कि मैं यकीन करता हूँ कि राम इस कायनात का खुदा है। उसने जो यकीन किया उसके पीछे की वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी क्या है? व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ द यकीन? एक बंदा आके कहता है विष्णु कायनात का खुदा है, उसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए? एक हनुमान, विष्णु, जीसस, लोग यही कर रहे हैं। जिसने जिस बात को सुना अपने माँ से या बाप से, उस पर तो उसने बगैर वैलिडिटी के ही यकीन कर लिया ना। मैंने माँ के एरिया तो झूठ कैसे कह सकती है? इसी वजह से वालिदैन बच्चों को काफिर बनाते तो वो काफिर बन जाते हैं, टीचर काफिर बनाते बन जाते हैं। अगर इंसान बड़ा होके, जब सोचता है ना कि मैंने किस बुनियाद पे यकीन किया था, तो पीछे उसकी वैलिडिटी कुछ नहीं होती। वैलिडिटी के लिए जब वो घुसता है तो किताबें मिलती हैं, वीडियोज़ मिलते हैं, कहानियाँ मिलती हैं, आर्गूमेंट्स मिलते हैं, ये सब कुछ मिलता है। उस वैलिडिटी के पीछे सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। मतलब इफ़ यू योर सेल्फ फेल्ड एट डिस्ट्रॉइंग योर ओन बिलीफ, वहाँ आता है सॉलिड कॉन्फिडेंस 100%। इसकी मिसाल देकर समझा दूँ। एक ही चीज़ ये है। अब ये चूँकि एक लेक्चर किसी और चीज़ का था, वो नहीं बताऊँगा डिटेल। ये मक्खी कल से मरी पड़ी हुई है। यकीन इस बात का इस पर बन गया कि ये वाकई में मर चुकी है। दूसरा यकीन ये बन गया, इसके पीछे वैलिडेशन है, ठीक है। दूसरा यकीन ये बना कि मक्खी जब दूध में भी डूब जाए और कुछ देर डूब के बेहरकत हो जाए तो वो मर जाती है। बेहोश नहीं होती, मर जाती है। कई मक्खियाँ थी जो दूध पड़ा हुआ था, मैंने उसमें देखा कई मक्खियाँ थी, मैंने निकाल के फेंकी। और ये कल 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 ये परसों की बात है, हाँ कल की बात है, कल परसों, खैर जो भी है। मैंने वहाँ गया, दूध का डब्बा एक पड़ा हुआ था बाहर, बेटे ने रख दिया था। वो थोड़ा सा उसके अंदर मक्खियाँ आके डूबती रही, डूबती रही, डूबती रही। मैंने देखा कुछ 5 6 7 8 मक्खियाँ कोई होंगी तकरीबन, 10 के अंदर होंगी। मैंने एक एक करके मक्खियों को पहले तो हिलाया, तो जब मैंने उसे हिलाया डब्बे को, तो जो मक्खियाँ बेजान सी भी नज़र आ रही थी ना, उन्होंने हाथ पैर हिलाया। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ, उसको देख के ये यकीन हुआ कि ये ज़िंदा है। अब यकीन समझो। जब जिंदा देखी तो मैंने उठाया, एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था कागज़ टाइप का गत्ते का, मैंने उससे एक एक करके मक्खियाँ निकालनी शुरू की। जिस जिस मक्खी को लगाता था वो ऊपर चढ़ जाती थी, उसे मैं निकाल के झटक दिया करता था। इस तरह सारी मक्खियाँ जब निकली और मैंने ज़मीन पर डाल दी, उसके बाद मैं अपने काम से चला गया। वापस आया हूँ तो जितनी भी मक्खियाँ थी उनमें से जितनी ज़िंदा थी ना, एक एक करके सब उड़ गई। मतलब वो मौजूद ही नहीं थी जब मैं वापस आया हूँ। एक या दो मक्खी थी जो पड़ी हुई थी, कोई एक या दो, हाँ। वो वैसी थी, मैंने उनको हिलाया, वो नहीं हिली, मतलब था वो डेड हो चुकी हैं। और वो वैसे भी हरकत भी नहीं कर रही थी जब मैंने उन्हें उठाया था। या तो हरकत उनमें नहीं, हरकत थी यार। मैंने उसकी वीडियो बनाई नहीं बनाई, मैं देखूंगा। शायद मैंने फुटेज बनाई हो, शायद। अच्छा, एक मिनट। जिंदा थी क्योंकि मैंने सबको निकाला था। वो दो, हाँ, एक या दो थी जिंदा, और वो उड़ नहीं सकी, उनकी उनका इंतकाल हो गया, मर गई। उससे ये पता लगा कि अगर मक्खी पानी में डूब जाए और डूबी रहे तो वो बाहर निकाल दो जिंदा हालत में भी, तब भी वो मर सकती है। और अगर ना मर सके तो वो अपने आप को साफ करते करते थोड़ी देर बाद उड़ जाती है। तो दो कंडीशन आ गई, मक्खी ज़िंदा होने पर उड़ जाती है, लेकिन अगर उड़ ना सके तो मर जाती है। ठीक, ये ज़िंदा होने की बात कर रहा हूँ। और अगर मक्खी, जो ये मक्खी कल वाली है, तो फिर हाँ। तो ये, लेकिन ये अलग थी। जब मैंने वो सफाई कर दी थी, खाली कर दिया था, उसके बाद फिर कुछ 3 2 3 मक्खियाँ उसमें पड़ी हुई थी। तब मैंने उनमें से एक तजुर्बा शुरू करने के लिए यहाँ पे डब्बा रखा था, वो फुटेज दिखा दो, चल रही होगी, चला दूंगा। उसमें से ये मक्खी एक थी जिसको मैंने निकाल के यहाँ रखा, सिर्फ इस बात पे कि ज़िंदा है या मुर्दा है, क्या ज़िंदा हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या ये शैतान है या नहीं है, क्या इंसान शैतान मक्खी के रूप में आगे बेवकूफ़ बना सकता है या नहीं। समझ में आ रहा है? ये जो यकीन वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ, इसकी बात है।
ये जो पड़ी रही हमारे मुर्दा हालत में थी, हरकत किसी में भी नहीं थी, तो हरकत थी ही नहीं, निकाल दिया फिर भी हरकत नहीं, पड़ी हुई है तब भी हरकत नहीं, और आज एक पूरा दिन गुजर गया तब भी हरकत नहीं। अल्लाह अकबर। ये मेरा यकीन अब क्या बन गया है, मेरा यकीन मेरी वैलिडेशन बनी है। मैंने चैलेंज किया अपने ही बिलीफ को, मेरा बिलीफ जो था उस पर लोगों के जो आर्गूमेंट्स आ रहे थे कुछ वीडियोस थी, काफिरों ने भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, वो कभी मक्खी को फ्रीज कर देते थे, कभी नमक लगा के उसको बेहोश कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, और फिर आके वीडियो ऑन करते थे और फिर दिखाते थे देखो मक्खी ज़िंदा हो गई, और फिर यूं 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 करेंगे, बैठे रहेंगे और फिर तड़ाक मक्खी ज़िंदा हो गई। और वो ज़िंदा नहीं थे, बेहोश करते थे, ट्रिक्स लगाते थे। इन जाहिलों और बेवकूफ़ों और काफिरों को इनकी इनकी औकात दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। अब ये बन गई है, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक लेक्चर हो गया ये भी। ऐसे लोग जो मक्खियों के ऊपर काम कर रहे हैं, मक्खियों से आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिस तरह वो गैर मुस्लिम लाशों से आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, केमिकल लगाते हैं, चीज़ें लगाते हैं, साइंटिफिक टेक्निकें लगाते हैं, फिर दुनिया वालों को ये कहते हैं कि ये हमारे होली शोली टाइप के लोग हैं जो मर गए लेकिन इनकी लाशें तरोताज़ा है, वो केमिकल लगा के इम्पालमिंग करके बोगस बॉडीज़ के साथ बेवकूफ़ बनाते हैं, यानी कि धोखा दे रहे हैं। और मुसलमानों ने धोखा नहीं दिया आज तक किसी को इस मामले में। हमारे यहाँ मुसलमान दफना देते हैं, अल्लाह उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, मुसलमान नहीं करते हैं, सिर्फ कब्र में डाल देते हैं, जो इस्लाम के मुताबिक हुक्म है दफनाने का। ज़मीन पे अगर शहीदों की लाशें कहीं पड़ी हों तो वहाँ अल्लाह के हुक्म से वो तरोताज़ा रहती हैं, मुसलमान उनको तरोताज़ा नहीं करते। ऐसी कई डेड बॉडीज़ मिली हैं, उसके सबूत मौजूद हैं, राइटफुल रिलीजन यूट्यूब चैनल पे देख लो। क्या मतलब हुआ, ये चीज़ है, ये मक्खी है, मैंने कोई केमिकल नहीं लगाया, कोई इसके ऊपर आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, और ये ज़िंदा भी नहीं हुई। अगर ये ज़िंदा होकर उड़ जाती है, एक बात मैं सोच रहा हूँ, तो ये लेक्चर तो नहीं बनता आज। ये काफ़ी दिनों से मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था, सोच रहा था कब बनाऊंगा लेक्चर, कब बनाऊंगा, कभी तो बनाऊँ तो तौफीक तो मिले, मतलब काम इतने थे। आज मैं अचानक ही कैमरा उठाया तो मेरे पास ये चीज़ सामने आई, तो साथ में लेक्चर भी बन गया और ये भी बन गया। अब तुम इसको गौर से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई यही बात है। आप जिस बात पे यकीन कर रहे हैं, अगर आप ये कहते हो कि मक्खी पानी में डूब के मर जाती है, तो उस कहने पर आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, तजुर्बा क्या है, क्या नॉलेज की बुनियाद क्या है, आपने यकीन कैसे कर लिया? एक शख्स मेरी उन केसेस के ऊपर जिसमें मक्खी मर चुकी थी, बेहरकत थी, उन केसेस में जब मैंने कोशिश की तो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हुई हैं मक्खियाँ, मुर्दा मक्खियाँ, उन पे लोग आके कुछ कमेंट्स करते हैं या आर्गूमेंट अगर करते हैं कि ये तो बेहोश थी। क्या सबूत है भाई तेरे पास कि वो बेहोश थी? मेरे नज़दीक मुर्दा थी, काफ़ी देर तक मुर्दा पड़ी थी, मैंने खुद टेस्ट किया, सब कुछ किया, उसके बाद मैंने केस पे काम शुरू किया, अल्लाह ने उनको ज़िंदा कर दिया था। लेकिन मुझे शक डालने के लिए लोगों ने कोशिशें की थी। तो ये चीज़ जिस दिन मैंने ये स्टडी किया था, यकीन के पीछे वैलिडेशन होनी चाहिए। तो अपने आप को अगर इफ़ यू फेल टू डिस्ट्रॉय योर ओन बिलीफ, ये है सॉलिड कॉन्फिडेंस। मेरा अपना यकीन इस बात पे कि क्या वाकई 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 पानी में जाके मरती है, हाँ, या बेहोश होती है, ये पॉसिबिलिटी क्या है उसकी, जब वो बेहरकत हो जाए कि वो उसे निकालो तो ज़िंदा होकर चल पड़ेगी। उसको टेस्ट करना था, उस टेस्ट में ये तो सक्सेसफुल है कि ऐसा नहीं हो सकता, मक्खी अगर मरी भी है तो वो मरी ही रहेगी, मुर्दा ही रहेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मक्खी यहाँ से हिल सके। आ गया तो एक दिन तक इसका पड़े रहने का सबूत कि कंफर्म कर चुका, वैलिडेशन हो गई कि मुर्दा मुर्दा होता है। और मैंने उसी चीज़ को, अपनी चीज़ों को ही चैलेंज किया। अब मैं उन वीडियोस को कभी दोबारा देखूं तो मुझे पता लगेगा, तुम देख लो लेजेंडरी फ्रीलांसर पे केसेस देख लो मेरे जाके, तो लोगों की वीडियोस, आर्टिकल्स, नोट्स और आर्गूमेंट्स कुछ भी हो, उन वीडियोस भी तब बनाएंगे और आर्टिकल्स भी तब लिखेंगे जब वो अपनी कहीं पे स्टडी करेंगे। उसी बुनियाद पे इंसान तहरीरें लिखता है और मुंह से पक पक करता है, राइट। लेकिन जो वो पक पक कर रहा होता है और जो वो आर्टिकल्स लिखता है और वो जो नोट्स ये लिखता है, ये सब किसी जगह की नॉलेज की बुनियाद पर करता है। नोट्स वो बनाता है जब वो स्टडी कर रहा होता है या वीडियो वॉच कर रहा होता है। आर्गूमेंट्स वो पेश करता है जब उसके माइंड में शक होते हैं, कुछ सवालात होते हैं, ख्यालात होते हैं, वो फहम गुमान होते हैं, इस बुनियाद पर यूँ भी हो सकता है, यूँ हो सकता है। फिर ये सब चीज़ें रखते हुए उसका बिलीफ बन जाता है। बिलीफ इन सब के साथ अगर सॉलिड पे जा रहा है, 100% पे तब जाएगा तो वो यकीन के पीछे वैलिडेशन उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई अगर कहता है जी राम विष्णु कृष्ण गॉड है, हनुमान गॉड है, तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, फिर जाओ और अपने उन गॉड के पीछे, उस दावे के पीछे सबूत पेश करो। क्योंकि ना तो उन्होंने मक्खी बनाई है, ना मक्खी को ज़िंदा किया है, ना उन्होंने दरख्त बनाया, ना चरिंद परिंद तरिंद बनाए, ना आसमान ज़मीन की कोई चीज़ें बनाई, ना ही अपने दस्तखत आज तक करके दिखाए। जिसने बनाया उसने अपना ही नाम लिख कर दिखाया है, और गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे उसके सबूत मौजूद हैं। अल्लाह अकबर।